वेलकम बैक। हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात आज बहुत काम की बात है, बिकॉज ये जो हमारी एशियन बॉडी है ना, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, हम कहते हैं जी पेट निकल आया है। अब हम जब भी किसी से पूछते हैं, हमें हमेशा सुनने को ये मिलता है कि आप बॉडी का एक पार्ट सिर्फ जो है वो कम नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर हमारी बॉडी शेप के हिसाब से हम किस तरह से उसका ख्याल रखें, कौन सी एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, कितना एक्सरसाइज से फ़र्क पड़ेगा, डाइट से फ़र्क पड़ेगा, ये बताने के लिए हमारे पास वो एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है लिटरली। हम अमूमन वज़न कम करने पे तो बात करते हैं, लेकिन बॉडी टोनिंग पे बात नहीं करते हैं। व्हेन इट कम्स टू बॉडी टोनिंग, द राइट एक्सरसाइजेज, हेल्दी लाइफस्टाइल, हम बात करते हैं हाइड्रो की। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, वैसे तो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एवरीबडी नोज, लेकिन हाइड्रो जो है वो 2015 से फुल फ्लेजेड इसी जो है वो फील्ड में है। इनके अपने जिम्स भी हैं, ये इमार का जो पूल है उसको भी मैनेज करती हैं, योगा हॉल्स को भी मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया टू कॉल मी ऑन योर शो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। एंड हम कब से चाहते थे कि आप आएँ और इस ऐसे टॉपिक पे बात करें जिस पे हमें लगता है कोई मैजिक हो जाएगा। एंड बेली फैट, पेट का फैट जो है वो किसी तरह ख़त्म हो जाएगा। सो क्या हमारी पूरी डाइट का एक्यूमुलेटेड फैट से ताल्लुक है या किसी एक्सरसाइज से हम सिर्फ बेली फैट को कम कर सकते हैं? देखें, इंग्लिश में स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि खुसूसी जगह से कोई वेट गिरा देना, वो इट्स अ मिथ। ये ऐसा होता नहीं है। आई विश अगर ऐसा होता तो मैं शायद आज मेरा प्राइवेट जेट होता, क्योंकि सबको मैं ऐसे फ़ौरन ट्रांसफॉर्म कर देता। सो इट टेक्स टाइम। खाना बहुत ज़रूरी है, बट खाने के साथ आपका वर्कआउट, आपकी नींद, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं फिर जाके एक रिजल्ट बनता है। बिल्कुल। एंड जहाँ तक आपने एक बात अभी इंट्रोडक्शन में बोली कि एशियन बॉडीज़, क्योंकि हम लोग का खाना, एशियंस का भी हियर और अराउंड द कॉन्टिनेंट, हम लोग का खाना बहुत अनहेल्दी है और हम लोग का लाइफस्टाइल भी बहुत ख़राब है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम नाश्ता स्किप करते हैं। सुबह काम पे जाना है या स्कूल को बच्चों को भेजना, नाश्ता बाद में हो जाएगा, फिर नाश्ता हम खाते ही नहीं है। फिर लंच जल्दी में होता है ऑफिस के अंदर, काम के अंदर, एंड देन रात को डिनर सबसे ज़्यादा हैवी होता है। और ये सबसे हम उल्टा करते हैं। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच आपका मीडियोकर होना चाहिए और डिनर तो ना होने के बराबर। बिल्कुल। सो दिस इज वन थिंग दैट वी विल टॉक अबाउट। ठीक है। एंड सेकेंड इज के जो लोग आके मुझे बोलते हैं कि हाइड्रो मेरा फेस का फैट बढ़ा हुआ है, मुझे फेस की कोई एक्सरसाइज बता दो। मुझे आजकल फेस योगा, देखिए फेस योगा, ऑल ऑफ दीज आर ग्रेट, बट उस जगह की एक्सरसाइज करने से आपका फैट नहीं गिरेगा। सही है ना? कुछ लोगों का नेचुरली फेस पे ज़्यादा आता है, कुछ लोगों का बैक पे आता है। जैसे मैं अगर डाइट छोड़ दूँ, अगर वर्कआउट छोड़ दूँ, जो कि अब होता नहीं है इस तरह, बट आई नो कि मेरे बैक पे सबसे पहले वेट आता है। सही है। 99% हर इंसान का जो स्टोर्ड फैट है वो सबसे एंड में जाता है, क्योंकि ये आपके अल्लाह ने बनाया। जैसे ऊँट देखें आपने, उसके अंदर पानी होता है, ये रिजर्व होता है कि वो जब डेजर्ट में जाएगा, अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसमें से वो पानी पिएगा। बिल्कुल। तो इंसानों के लिए और जितने जानवर हैं, हम लोगों का जो फैट है ये स्टोर होता है कि गॉड फॉरबिड कि कहीं ऐसी जगह पे हम फंस जाएं जहाँ पे खाना पानी ना मिले, तो बॉडी इसको एंड में खाना शुरू करेगी। और यूजुअली टेक्स 10 to 12 डेज। जब हम डाइट शुरू करते हैं तो पहले 12 दिन, 14 दिन, 2 हफ्ते तक आपके रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि बॉडी बहुत ढीट होती है। कहती है नहीं हाइड्रो मुझे खाना देगा, हाइड्रो मुझे खाना देगा। 12-13 दिन के बाद फिर फील होता है यार ये तो डेफिसिट पे चल रहा है, इसका खाना कम है। फिर उसके बाद वो फैट को शुरू करता है। और जब बॉडी आपकी फैट को खाना शुरू करती है, यू आर ऑन योर बेस्ट एथलेटिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ। आप सोते अच्छा है, आप वर्कआउट बेहतर करते हैं, बिकॉज फैट की जो एनर्जी है वो सबसे अच्छी है। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम है, जैसे आपने कहा ना कि आखिर में होता है कि बेली फैट को कम करना कोई मजाक नहीं, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि यूजुअली जब हम थोड़ा सा भी माइंडफुल होकर खाना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है थोड़ा सा वजन ओवरऑल कम हो गया है, लेकिन वो पेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे बेली फैट का क्या हमारे सिर्फ लाइक एशियन होने से ताल्लुक है, जिस तरह से हम बैठते हैं, किसी खास लेटते ज्यादा हैं, क्या इस चीज से भी कोई कनेक्शन? देखिए बैड पोस्चर से आपके बैकबोन, देखें हमारी पूरा जो आपकी बॉडी जो खड़ी रहती है वो हमारे बैकबोन से होती है। सो पूरा आपका जो फॉर्म है, आपका जो पोस्चर है, वो सब चीज़ जो है ना आपकी वर्टेब्रा से कनेक्ट होती है। तो ये शुरू आपके हेड से लेके टेल बोन तक होती है। सो जैसा आजकल हम हर चीज़ फ़ोन पे कर रहे होते हैं, हम लेटे हुए हैं तो हम बस फ़ोन पे बैठे हुए हैं तो फ़ोन पे हैं, तो इससे आपकी गर्दन से पूरे, तो येस इट डज अफेक्ट योर पोस्चर। द सेकेंड आप वर्कआउट करते हैं, आपका पोस्चर सही होता है तो आपका पेट, आपको यू फील के इट्स गॉटन बेटर, जो कि यहाँ से आपने लूज कुछ नहीं किया होता है, सिर्फ पोस्चर सही हुआ होता है। 90% लोगों का पोस्चर इतना गलत होता है कि आप वैसे भी फ्लैबी और जो है ना यू डोंट लुक
द वे यू शुड लुक। बिल्कुल, एंड बहुत सारे लोगों को एक मैंने अक्सर देखा है, मैं जब किसी को ऑब्जर्व कर रही होती हूँ ना, खासतौर पे हमारे मर्द हजरात जिनकी थोड़ी सी भी बेली फैट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है वो अपनी बेली फैट का सहारा लेके खड़े हुए हैं। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही लॉस्ट सम वेट, जब मेरा बेली फैट चला गया तो मुझे समझ नहीं आया मैं खड़ा हूँ तो मैं सहारा किस चीज का लूं। ऑफ कोर्स। और जब आप ओवरवेट होते हैं तो सिर्फ आपके एस्थेटिक, हम लोग तो हमेशा दिखावे पे जाते हैं, पर अंदरूनी जो मसले हैं आपके लिए, जब व्हेन यू आर ओवरवेट, आपके घुटनों में दर्द होता है। काफ़ी मेरे पास आंटीज आती हैं, कहती हैं आइडो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, मेरे लोअर बैक में बहुत दर्द है। मैंने कहा क्योंकि आंटी आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे ही आपका वेट कम होगा तो आपके जॉइंट्स पे जो है ना लोड कम आ जाएगा, लोअर बैक पे कम आ जाएगा, बिकॉज हमारी जो बोन्स बनी हुई हैं वो एक सर्टेन वेट के लिए बनी हुई है। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अब लाइफस्टाइल में एक चीज़ है जो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि हम लोग रात को बहुत कम सोते हैं। हम लोग का एक अगेन एशियन है कि भाई पूरी रात जागेंगे, लेट नाइट उठेंगे, लेट मॉर्निंग उठेंगे, फिर काम पे जाएंगे, फिर पूरी रात दोस्तों से मिलना है, चाय पे बैठना है या कुछ। आपकी फ़ैट बर्निंग, आपका मसल गेन, हर चीज़ वर्कआउट करने से, या जब आप पार्क में वॉक कर रहे होते हैं या आप कम खा रहे होते हैं, उस टाइम फ़ैट बर्निंग नहीं होती। जब आप सोते हैं, जब रिकवरी हो रही होती है, और वो वाली नींद जो रात के 12 बजे से लेके सुबह फजर तक, ये नींद है जो काउंट होती है। अगर आप दिन में सोएंगे, आपकी बॉडी वो केमिकल्स रिलीज नहीं करेगी। इट्स कॉल्ड अ नैप। यू डोंट गो इनटू REM, यू डोंट गो इनटू डीप स्लीप। यस, और इसका मतलब ये हरगिज नहीं है आपने 12 बजे सुन लिया, अगर आप जो है ना वैलिडेट अपने आप को लगा होगा कि हाँ 12 बजे सुन, नहीं, बॉडी को डीप स्लीप में जाने में टाइम लगता है। तो यहाँ ये बात ये हो रही है कि वो जो 5 घंटे बीच के आपको मिलेंगे आपकी स्लीप के दरमियान, वो बहुत जरूरी है। बॉडी रिजुविनेट होती है, लेप्टिन, इतनी सारी चीजें आपकी बॉडी में, अगर आप साइंस ही पढ़ें तो लेप्टिन तभी रिलीज होगा जब आपकी नींद जो है वो सही। एग्जैक्टली, एंड द थिंग इज कि अब मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो सिर्फ फिजिकल और खूबसूरत दिखने के लिए या नहीं आते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी आते हैं। अब ये आते हैं कुछ ना कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, मुझे ना डिप्रेशन है। इवन इफ़ यू गो टू अ प्रोफेशनल डॉक्टर, वो पहले 2 सवाल पूछेगा, कहते हैं आप रात को सोते हैं या नहीं सोते हैं? नहीं, मैं तो रात को पूरी रात जागा रहता हूँ। तो आपका डिप्रेशन इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू योर लाइफस्टाइल। लोग दे विल गो एंड टॉक टू पीपल, बट अपना लाइफस्टाइल ही नहीं चेंज कर रहे, कंप्लेन करें। भाई आप लाइफस्टाइल पहले चेंज करें, अगर फिर भी कुछ मसला है देन वी कैन गो ऑन मेडिकेशन और यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट और व्हाट, बट लाइफस्टाइल सही नहीं करना। आप कोशिश करें, एक दिन आप रात को नहीं सोएं, फिर दिन में भी ना सोएं, अगले दिन ऑटोमेटिकली आपको रात को जल्दी नींद आ जाएगी। यू नो, करना चाहें तो आप सब कुछ फिक्स कर सकते हैं। Absolutely. और हाँ, अब जिनको पेट कम करना है और बोलें कि आइडो ठीक है, हम डाइट भी कर रहे हैं, हमने रोटी अपनी हटाई हुई है, चावल हटाया हुआ है, बट हमें कुछ एक्सरसाइज बता दें। तो यस, जब आप डाइट और नींद हर चीज़ सही कर रहे होते हैं, वर्कआउट कैन डू वंडर्स। अच्छा, वर्कआउट पे जब भी हम बात करते हैं, कुछ लोग ना हाइड्रो थोड़े से इंटिमिडेट हो जाते हैं, वो लोग जो कि फॉर एनी रीजन जिम नहीं जा सकते या जाना नहीं चाहते या लाइफ में टाइम नहीं है। सो हम आपको भी दिखाएंगे हाइड्रो, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे जो कि आप कर सकते हैं। द राइट वे टू डू दोज एक्सरसाइजेस। यूट्यूब पे जनरल आपने नहीं देखना, अभी देखना है कि एग्जैक्टली क्या क्या डूज एंड डोंट्स हैं उन एक्सरसाइजेस को करने के। सो अगर हाइड्रो में आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमें कुछ यहाँ पे 4 कोई ऐसी अगर एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट करके आप दिखा दें, जैसे हम बात करते हैं स्क्वाट्स की, प्लैंक्स की, द राइट वे टू डू इट। बिकॉज पता है जब मैं मैं काफ़ी आई एम रियली एक्टिव व्हेन इट कम्स टू योगा, थोड़ा सा वर्कआउट। सो जब भी मैं प्लैंक लगा रही होती हूँ लाइक तो आसान है, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं गलत तरीके से कर रही थी। फिर somebody माय योगी टोल्ड मी कि नहीं, ये आप जिस तरह कर रही हैं इसको प्लैंक कहते भी नहीं है। ठीक है, सो शुड आई शो देम? आई वुड लव टू से लाइक एक 5 मिनट का मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पहली चीज़, अगर आपको पेट कम करना है और आपको कोई वेट कम करना है, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप सुबह उठ के निहार मुँह फास्ट वॉक करें। रन नहीं करें, क्योंकि अगर हम ओवरवेट हैं तो भागने से कभी घुटनों में प्रेशर आ जाता है, फिर लोग बोलते हैं हम तो पार्क में गए और मेरे तो घुटने ख़त्म हो गए, तो फिर आप डर जाते हैं। बॉडी को गाड़ी की तरह लें, हीट करना पड़ता है स्टार्ट करने से पहले, इंजन पे वो लाइट बंद होती है, फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी का भी ये हिसाब है, स्लो वॉक करें, थोड़ा पसीना निकलेगा, हल्की सी अगर आपको रन करनी है तब आप करिएगा। सर्दियाँ भी हैं तो सुबह निहार मुँह फास्ट वॉक आएँ, अच्छा लंच करें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें जिसके अंदर आपके गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन, फल, सब्जी, अंडे, लंच, और रात को रोटी चावल कोशिश करें नहीं खाएं, चिकन और सैलड्स पे रहें। सो दिस विल हेल्प। एंड नाउ आई विल शो यू कि एक परफेक्ट स्क्वाट क्या होता है, प्लैंक क्या होता है। ये सब चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। और फ्यू एक्सरसाइजेस टू बर्न द फैट हियर। वी डोंट हैव स्पॉट रिडक्शन, बट इफ़ यू डाइटिंग और आप नींद भी अच्छी करें तो ये अगर एक्सरसाइजेज आप ऊपर से करेंगे
तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन जो आप कह रहे हैं ये भी थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिएगा, क्या टोनिंग होगी, मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, क्या इसका तो होता मकसद ये होगा? कि हम लोग एक्सरसाइज करने से फैट बर्न नहीं हो सकता है, एक्सरसाइज करने से यूर ओनली हिटिंग द मसल्स, ठीक है। तो अगर हम पेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो लिटरली हम मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जब मसल एक्टिवेट होगा, वेयर एंड टेयर होगा, तो वहाँ एक्टिविटी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे जो भी प्रोसेस हैं, अगर आप डाइट पे हैं और फैट बर्निंग हो रही है तो वो तेज़ हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि मगर अगर आप डाइट और नींद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मैं जितना भी वर्कआउट दिखा दूँ होगा कुछ नहीं। 24 घंटे में आप 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, 1 घंटे से कोई जादू नहीं हो सकता है। 24 घंटे इकट्ठे के साथ फिर जादू होगा, जिसमें 8 घंटे की नींद है, 12 घंटे के अंदर आप जो खाना खा रहे हैं और जो 1 घंटे का वर्कआउट है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेक सेंस। और यहाँ पे मैं एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि देखिए जैसे जैसे इंसान की एज होती है ना, वैसे वैसे जो है वो आपकी बोन्स आपका साथ नहीं देती। बोन्स तो होती ही हैं डिटेरियोरेट, फिर आपको मसल्स का सहारा लेना पड़ता है। और हम इतनी बार देखते हैं एंड इट्स नॉट एक्चुअली अ हैप्पी स्टेट वेयर आई सी कि जितने भी बाहर लोग होते हैं, आप कभी कोई हाइकिंग करने चले जाएं तो हम लोग हाँफते कांपते ऊपर चढ़ रहे होते हैं और इतने ओल्ड लोग जब आ रहे होते हैं, यू आर लाइक दे आर एल्डरली पीपल बट दे आर सो फिट। तो अगर अपनी ही बॉडी से प्यार है और जिंदगी बेहतर गुजारना चाहते हैं तो मसल स्ट्रेंथनिंग पे जरूर काम करें। अब हम ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है फिर मैं चाहूंगी कि हाइड्रो आप यहाँ पर वो 4 एक्सरसाइजेस हमें करके दिखाएं। द राइट वे टू डू इट जरूर देखिएगा। आराम से आप घर पे रहकर ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। तो काम की बात में बेली फैट को अलग से कम करना एक ज़रा मुश्किल काम है, बट हम उन एक्सरसाइजेस पे फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। 4 एक्सरसाइजेस हमें यहाँ पे हाइड्रो करके दिखाएंगे जो कि डिफरेंट उनकी रीजंस हैं, क्या क्या उनके नाम है, सब हाइड्रो आपको बताने वाले हैं। घर पर रहकर आप कर सकते हैं। सो हाइड्रो जो हम सबसे पहले कर रहे हैं वो क्या है? ओके, सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए आपको एक चेयर या कोई बेड का साइड टेबल, एनीथिंग जिससे आप अपनी ग्रिप पकड़ सकते हैं एक हाथ से। फिर अगर आपका उल्टा हाथ है तो आप उसको ऊपर रखें, पीछे वाली राइट टांग को पीछे रखेंगे, हल्का सा क्रंच करेंगे और जब क्रंच करेंगे तो यू विल रिलीज। सो यू इनहेल फ्रॉम योर नोज, नाक से इनहेल करें और 10 करें, फिर 20 करें, 25 करें। रेपिटेशंस आपकी मर्जी कितना करना है। फिर आपने दूसरी साइड पे भी करना है, दूसरी साइड पे भी करेंगे 10, 15, 20 एंड देन यू टेक अ ब्रेक। ठीक है। उसके बाद आप ये होल्ड करें फॉर योर साइड, यू होल्ड one hand on your waist and you go 1, 2। अब आप देखेंगे जब मैं नीचे ला रहा हूँ तो मैं टांग को वापस रेस्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा प्रेशर थ्रू आउट पूरे सेट में चलता रहे। इसके भी पहले 10 निकालें, शायद क्रैम्प्स आएंगे, मसल एक्टिवेट नहीं हुआ। अगले दिन करेंगे, खुद ही बॉडी 12 अलाउ करेगी। फिर अगले दिन 15, फिर 20। कोशिश करें, मैं देखें हर जिस दिन मैं पेट लगा रहा हूँ तो मैं ये 50 रेप्स देता हूँ, इसके बूम 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 करते रहता हूँ और आई फील इट। बट ओनली दिस विल हेल्प यू इफ़ यूर ऑन अ डाइट, इफ़ यू स्लीपिंग वेल। ये रोज करने से अगर डाइट नहीं करें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। टाइम जाए वाली बात टाइम जाने वाली सही है। सो दिस इज डन। आई वुड लव, जब भी मैं किसी मॉर्निंग शो पे आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि प्लैंक और स्क्वाट्स सबके मैं सही करूँ, क्योंकि 90% सब जो है ना एक प्लैंक और स्क्वाट गलत कर रहे होते हैं। बिल्कुल, प्लैंक तो भाई बहुत देखने में जितनी आसानी चीज़ लगती है, जब आप करते हैं आपको लग पता जाता है। सो हाइड्रो, अगर आप हमें प्लैंक का सही तरीका बताएं। ठीक है। सो देयर 2 वेज ऑफ प्लैंक्स, 2 तरीके होते हैं। एक स्ट्रेट आर्म प्लैंक होता है, एक एल्बो प्लैंक होता है। सो स्ट्रेट आर्म प्लैंक जो है जिसके अंदर आपके हैंड, आपका हाथ, एल्बो एंड शोल्डर ये सब एक अलाइन होने चाहिए, शोल्डर डिस्टेंस, और आपका प्रेशर ये बैक नीचे नहीं गिरेगी। और काफ़ी लोग ताकि प्रेशर ना आए ऐसे करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, उसमें आप 2 मिनट 3 मिनट करें, बट आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इससे आपकी हड्डियों पे, शोल्डर मसल पे प्रेशर आ रहा है। सही। तो सेकेंड यू गो स्ट्रेट एंड हल्का सा पेट पे प्रेशर रखें और हेड डाउन। अब पूरा प्रेशर मुझे सिर्फ मेरे पेट पे आ रहा है अभी। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड कोर एक्सरसाइज। जो डाइट कर रहा है और चाह रहा है कि उसका पेट स्ट्रांग हो, आप प्लैंक करें। सेकेंड है, अगर एल्बो में दर्द है, कुछ लोगों को जॉइंट में पेन है, यू कैन डू दिस सेम बट एल्बो प्लैंक। और नीचे नहीं गिराएंगे और ये ऊपर नहीं करेंगे। दिस इज द राइट वन। हेड डाउन, हेड भी आगे नहीं करें। जैसे मैं ऊपर कर रहा हूँ मुझे नेक मसल्स पे प्रेशर फील हो रहा है। सही। सो नीचे देखें, स्टॉप वॉच लगाएं, अपना फ़ोन रखें और 1 मिनट
30 सेकंड से शुरू करें, 15 सेकंड से शुरू करें। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे प्लान किया ना, मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, देखें जब आप करेंगे तो आई अंडरस्टैंड जो हाइड्रो ने कहा है ना कि नहीं करना, वो नेचुरली, अब आप अगर बिगनर है तो सबसे पहले आप वही करेंगे। तो एक बार एक ट्रेनर के अंडर करें ताकि वो लिटरली आपकी बॉडी को लिटरली वो हिला के आपको बताएगा कि नहीं इस तरह से आपने सही करना है। फिर करते करते वक्त के साथ साथ शायद आप एक ट्रेनर के बगैर भी कर सकें जब आपको पता चल जाए कि व्हाट्स द राइट वे टू डू इट, राइट? अच्छा जी, सो ये हो गया प्लैंक। एंड नाउ माय फेवरेट एक्सरसाइज, लेग्स, जिसके अंदर लेग डे पे स्क्वाट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो बॉडी है वो बिल्डिंग की तरह है, जब तक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होंगी तो कुछ भी स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपका स्क्वाट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना ख्याल रखना चाह रहे हो और अपना यू वांट टू लुक गुड। सो स्क्वाट के अंदर 3 चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा फोकस करनी है। 90% हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं, हम लोग टोस पे प्रेशर देते हैं। जब टोस पे प्रेशर देते हैं तो घुटने में प्रेशर आता है और बैक आप राउंड कर लेते हैं, और सब लोग ऐसे हो जाते हैं स्क्वाट पे। उठते भी हैं तो टोस से उठते हैं, रॉन्ग। फर्स्ट स्टेप हील। सिर्फ आपने फोकस ब्रेन को मैसेज देना है कि सारा प्रेशर मेरे हील पे आएगा। हील पे प्रेशर है, मेरे टोज आप उठा भी दें ताकि कोई टोज फ्री, हल्के से टोज बाहर निकालें ताकि जब हम स्क्वाट दें तो घुटने में प्रेशर ना आए। अगेन ये वाला रीजन को मैसेज करना है कि इसको पीछे आप यू गोना गो बैक, कीप योर बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। ये नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है, और ये दैट्स इट, बैक सीधी, एंड देन यू कम अप, यू गो डाउन एंड यू कम अप। अब मेरा पूरा प्रेशर मेरे हील्स पे है, मेरे घुटने टोस से आगे नहीं जा रहे हैं। आई एम जस्ट पुशिंग माई हिप्स बैक, अपने हिप्स पीछे पुश करेंगे एंड बैम। शुरू में आप वापस चेयर या कुछ ले सकते हैं, इसको पकड़ के एंड देन अप। बट कोशिश करिएगा कि टांगों से उठें और बाजू से ना उठें, कि आप ये पकड़ के फिर बाजू से उठेंगे यूं करके तो अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। सो मेक श्योर यू यूज योर लेग्स, ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल। 10 करें, फिर ब्रेक लें, फिर 10 करें, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है कि बैक भी है। A squat is just not for your legs. It's a compound exercise. You'll be using your core. You'll be using, so it's a very good exercise. Absolutely. आपने जो स्क्वाट्स का बताया है ना, ये जैसे अब हम एजिंग की भी बात कर रहे थे मसल्स के लिए, कि जब आप कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि आप वॉक नहीं कर सकते। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं आई थिंक एक रिसर्च भी पढ़ रही थी, फॉर विमेन इट इज आई थिंक अबव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 29, एंड फॉर मेन इट इज अबव 34। जब ये उम्र आपकी हो जाए तो ऑफ कोर्स बोन्स डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड द थिंग इज कि जब आपकी बॉडी जो है ना 2 चीज़ों पे खड़ी रहेगी, या तो अगर आपकी मसल्स वीक है तो सारा प्रेशर जॉइंट्स पे और बोन्स पे खड़ी रहेगी। अगर आपकी मसल स्ट्रॉन्ग है, आपकी टांगों के मसल स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरा मसल्स जो है ना लेग्स के पे प्रेशर आ रहा है, घुटने मेरे बिल्कुल फ्री हैं क्योंकि मेरे मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज मैं मसल्स को ट्रेन करता हूँ। अब मेरे अगर मसल्स वीक हों, मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ या मैं बैंक में हूँ या कहीं लाइन में लगा हुआ हूँ, तो मेरे घुटनों में 15-20 मिनट के बाद दर्द आएगा, तो पूरा अपर बॉडी का प्रेशर है ना। ऊपर से अगर ओवरवेट है तो बहुत ज़्यादा घुटनों में प्रेशर आएगा। तो इसके बहुत छोटी चीज़ें, हम जाके डॉक्टर को, घुटने के डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि भाई घुटने ख़त्म हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने पे काम करें। कहते हैं कि जब तक अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो दूसरों का ख्याल रख ही नहीं सकते हैं। पायलट भी बोलता है पहले ऑक्सीजन मास्क अपने आप को पहनाओ, फिर बच्चे को पहनाओ। सो अपना ख्याल रखें। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड मदर, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड हस्बैंड, इफ यू वांट टू बी अ गुड ब्रदर, अ गुड फ्रेंड, अपने आप को फिट रखें। फिट रहने से आप मेंटली फ्रेश रहते हैं, काम पे अच्छा होते हैं, जो गुस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। बल्कि स्टडीज़ कहती हैं कि वर्कआउट करने से आपकी हैप्पी सेल्स, जो खुशियाँ के सेल्स हैं, वो रिलीज होते हैं। ओहो, एंडोर्फिन्स, जिसको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। और आप वर्कआउट के बाद आपको हर कोई अच्छा लग रहा होता है। अगर आपने दिन में किसी से झगड़ा किया होता है, आप खुद ही फ़ोन निकाल के बोलते हैं यार ब्रो आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ बात को। सो इट्स वेरी गुड। सो प्लीज़ एवरीवन, इवन इफ इट्स फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए भी अगर आपने अपने 24 घंटे में से हम घंटे इंस्टाग्राम पे और टीवी पे ज़ाया कर लेते हैं देखने में, आप 15 मिनट अपने टाइम को दें। जिम चले जाएं, पार्क चले जाएं, घर पे चले जाएं, हर चीज़ यूट्यूब पे है, हर चीज़ इंस्टाग्राम पे है। जस्ट गो फॉलो सम, मेरे पेज पे जाएं, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। And just give some time for yourself. बिल्कुल, absolutely. अच्छा, और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि देखें, अमूमन क्या होता है कि कपल्स जो होते हैं उनमें से एक कहता है कि नहीं जी मैं इसलिए नहीं कर रही कि मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे, हस्बैंड कह रहे, वाइफ नहीं कर रहे। सो ये एक बहुत अच्छी, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा काम करेंगे कि अगर आप फॉर इंस्टेंस लेट्स से कहीं नहीं जा सकते, राइट, जो भी आप किसी ऐसे ट्रेनर को जानते हो जिनमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो, भरोसा हो, आप एक टाइम जो है वो मुकर्रर कर दें कि भाई आप भी करेंगे, मैं भी करूँगी, वो आपके घर आ जाएं, करा दें। मैंने इतनी ऐसी
चीजें देखी हैं हाइड्रो कि जो करने वाला इंसान होता है ना, वो एक अपार्टमेंट में भी अपना जो सेकंड बेडरूम है उसमें उसने कुछ चीजें रखी होती हैं और उसको एक छोटा सा जिम बनाया हुआ और आफ्टर कोविड तो सब ने कोरोना में तो सब ने, मेरे जितने क्लाइंट्स थे उन्होंने सब ने घर पे अपने जिम्स खोले। मतलब जिम्स में कुछ वेट आ गया, कोई योगा मैट आ गया, 10 चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर पे करके देखें। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप यहाँ से डिसाइड कर लेंगे कि भाई मुझे ये करना है, आज से मुझे करना है, अगर जो भी देख रहा है आज, अगर उसमें से एक बंदा भी अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले तो मेरे लिए और आपके लिए विन विन सिचुएशन है कि इस शो से हमारा फायदा हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पता है लाइक लाइफस्टाइल चेंज करने में, एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाने में सबसे मुश्किल स्टेप होता है पहला स्टेप, उसके बाद मुश्किल नहीं होती। और आप देखें कितना रिटर्न आता है। लाइक जब आप एक वर्कआउट करेंगे अगले दिन यू विल डू बेटर देन यस्टरडे, दैट्स 100%। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, आप कोई और एक्सरसाइज दिखा रहे हैं या फिर हम थोड़ी सी जो है वो बातें ही करें? आ जाइए। अच्छा, अब एक ये भी होता है हाइड्रो कि जब भी हम कभी देखते हैं कि मैं अभी रिसेंटली गई एक पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, मेरे हस्बैंड ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने कहा चलो भाई जीतेंगे नहीं मगर ऐसे हम जो है ना वो उनको हुक करने चले जाएंगे। बट आई सॉ एक इंसान उठा रहा है फॉर इंस्टेंस 80 kgs, एक इंसान डेडलिफ्ट कर रहा है 100 की, 200 की। सही है। अब आपको भी पता है कि वजन हर एक का डिफरेंट है, लेकिन क्या पता वो 200 वाला आसानी से उठा ले। सो ऑफ कोर्स उसकी साइंस ये है कि पहले ऑफ कोर्स उसने 10 से स्टार्ट किया होगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40। हल्का हल्का जो ना पहले 10 kg उठाया होगा, फिर 15 उठाया होगा, फिर 20, फिर वो 80 पे पहुंचा होगा। और इसमें वेट से बहुत फर्क पड़ता है। वेट कैटेगरी से भाई जो 100 किलो का आदमी है वो फिर अलग वेट उठाएगा, जो बेचारा एक 50 kgs का है या 55 kgs का है वो उसका अलग वेट होगा। दे कांट कम्पीट टुगेदर लाइक बॉक्सिंग, यू नो, लाइक फेदर वेट होता है, फिर हैवी वेट होता है। तो उस कैटेगरीज की वजह से भी होता है कि आपको कहीं लगा होगा कि भाई एक 200 kg उठा रहा है और एक 80 kg उठा रहा है। सो वेट से भी फर्क पड़ता है। वेट से भी फर्क पड़ता है। एंड कहने का मकसद ये है कि अगर आप इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बना लेंगे, सो देयर इज ओनली अपवर्ड। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे जी मैं जो हूँ वो एक्सरसाइज करने की वजह से ये डिटेरियोरेशन हो गई मेरी बॉडी में। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमूमन कम अवेयरनेस होने की वजह से एक मिथ है कि अगर हम मसल डेवलप कर लेंगे तो या तो शायद इसके लिए हमें वो बड़े बड़े प्रोटीन जार्स और वो सब चाहिए होगा, या फिर जब हम ये एक्सरसाइज करनी छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी बुरे तरीके से लटक, वो कहते हैं मसल लटक जाएगा, बॉडी लटक जाएगी। सो होता ही है कि ये बात जब कहीं पे भी इस तरह की बातें होती हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है, इस तरह नहीं बात होती। तो पीपल आर राइट कि जब आप छोड़ देते हैं और आपकी बॉडी लूज हो जाती है, पर उसके पीछे क्या होता है वो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस ये हैं कि इसको हम बोलते हैं क्विक फिक्स, कि अब मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा बोलेगा आई डो मेरी 10 दिन में शादी है, मुझे जो ना बस कुछ कर दो, या मेरा कल शूट है मुझे कुछ कर दो। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, लोग करते हैं। उसमें क्या है कि आपने खाना बिल्कुल हटा दिया, आप बिल्कुल सिर्फ जो है ना वो एक सब्जी खा रहे हैं, आपने पानी छोड़ा हुआ है क्योंकि पतला होना है। अब वो जो चीज़ आपने 4 महीने में नेचुरली गुड डाइट, गुड फूड, गुड वर्कआउट, गुड स्लीप से जो आपका वेट गिरता है, और जो आप विदिन 20 डेज बगैर खाए हुए, बगैर कुछ किए हुए बीमार हो जाते हैं, वेट तो आपका कम हो जाता है, आप मीडियम लार्ज से मीडियम से एक्स्ट्रा स्मॉल हो जाते हैं। बट देन व्हेन यू लीव इट you don't have muscle, your skin gets loose, like it's not, it only happens जब आप कोई शॉर्टकट लेते हैं। बिल्कुल सही है। और जो बॉयज़ हैं जो बड़े बड़े वो कर लेते हैं, वो ज़्यादा मेडिसिन या जो भी चीज़ें करके if they leave it then because the process is so fast कि वो जितनी जल्दी चीज़ें आ जाती हैं उतनी जब आप छोड़ते हैं तो उतनी डिटोरिएट होती हैं। बिल्कुल। हम लोग जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, इट्स जस्ट नॉट वेट उठाना, वी डू केबल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। हम लोग कार्डियो अपने दिल की मैं हफ्ते में 3 दिन 5 किलोमीटर्स टू 10 किलोमीटर्स भागता हूँ, वर्कआउट से पहले इलिप्टिकल ज़रूर करता हूँ। तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, हम लोग फिटनेस में हम लोग अंदर से स्ट्रांग होना चाहते हैं, अंदर से हेल्दी होना चाहते हैं। अगर मैं 1 महीना ट्रैवल पे चले जाता हूँ या मेरा क्लाइंट चले जाता है, जो कुछ अक्सर क्लाइंट्स हैं जिनका काम है, बिजनेस है, वो 10-10 दिन वर्कआउट नहीं करते, उनकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो तो ज़रूर आए बट वो पक्के रिजल्ट्स आए। सो जो काम टाइम से आता है उसका रिटर्न भी टाइम से आता है, वो इतनी आराम से निकलता नहीं है। सो डू नॉट वरी, अगर आप प्रॉपर तरीके से डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, और अगर आप स्लोली ग्रेजुअली वेट गिरा है तो आप कुछ भी छोड़ दें बल्कि आपको फ़ायदा ही देगा। जब भी छोड़ेंगे शायद उससे आप अपनी बॉडी और फिट नहीं करेंगे, बट आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज अक्सर लोग ये समझते हैं कि नहीं जी छोड़ दें। अच्छा, वो
अभी हाइड्रो बात कर रही हैं द नेचुरल वे टू डू इट। आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, आप कोई एक्सटर्नल इस तरह के कोई ड्रग्स नहीं ले रहे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं ले रहे, कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे, एंड ऑफ कोर्स स्लो एंड स्टडी कहते हैं ना विंस द रेस। तो अब उस वाले वर्कआउट की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो कि हर एक के लिए रिकमेंडेड है, हर एक के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्रंचेस लगाने से भी जो है इट्स वेरी गुड फॉर द बेली एरिया। इज इट ट्रू? देखिए अगेन क्रंचेस इज फोकसिंग ऑन योर abs on your core, so again it's a muscle. तो if you're not dieting, जो कुछ clients आते हैं मेरे पास या जो लोग देख रहे हैं, अगर आप डाइट नहीं करते हैं और आप क्रंचेस करते हैं, मैं तो बोलूँगा फ़ौरन रोक दें करना। होता ये है कि आपके पेट पे फैट है, क्रंचेस करने से फैट बर्न नहीं होता, मसल होता है। एक्चुअली एब्स करने से आप जब जो भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल में जान आती है, एकदम से पंप आता है, तो आप और ब्लोटेड फील करते हैं। एंड यू लाइक यार मैंने आज पेट लगाया बट मेरा पेट ज़्यादा, भाई क्योंकि आपकी फैट बर्निंग हो ही नहीं रही, तो पीछे मसल पंप हुआ है तो वो पुश कर रहा है। सो पीपल हु डू नॉट डाइट, आई बिलीव फोकस ऑन बीइंग ऑन अ कैलोरी डेफिसिट, मतलब अपने कैलोरी काउंट जो अगर आपके 1500 कैलोरीज हैं दिन के या 2000 कैलोरीज हैं उससे कम खाएं और 10-12 दिन लगातार करें, कार्डियो पे मेहनत करें, वेट ट्रेनिंग पे मेहनत करें। जब आपकी ये सारी चीज़ें होंगी देन क्रंचेस, प्लैंक होल्ड, ये लेग ऑल्टरनेट आर्म टू लेग रेज जो मैंने दिखाया, साइड लेग रेज जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये सब चीज़ें करेंगे तो वो आपको एक फ़ायदा देगी। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ें हाइड्रो विच आर अ बिग नो व्हेन वी टॉक अबाउट फैट, या चलें फॉर दिस मैटर बेली फैट? अ बिग नो व्हेन इट कम्स टू डाइट और वर्किंग आउट। डाइट पे मैंने आपको फिर बोला है कि रात को जो हम सबसे पहले तो अगर हम सिर्फ घर का खा लें और हम ये निहारी और बिरयानी और पाए और रोंगनी नान और कौन सी नान और वो मीठी नान और हलवा पूरी संडेज को, और ये प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा बिंज एक संडे बिंज हो सकता है? संडे बिंज बिल्कुल हो सकता है। अगर आप पूरा मंडे टू सैटरडे आप डाइट पे हैं तो वन चीट मील विल डू ग्रेट। होता ही है कि फैट बर्निंग जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो जब आप पूरा हफ्ता कम खा रहे होते हैं लाइक आई सेड बॉडी बहुत हीट है। अब बॉडी को पता है कि हम फैट बर्निंग चल रही है, बुडबुम चल रही है, और मैंने उसको बीच में एक चीट मील दिया, बॉडी विल नॉट नो कि चीट मील है, उसको बोलेगी वाओ 800 कैलोरीज और फैट बर्न करो। आई एम द मोस्ट श्रेडेड ऑन अ मंडे मॉर्निंग, क्योंकि मैं संडे को जब चीट करता हूँ, मंडे को वो चीट मील इज लाइक फ्यूल, वो एकदम से मेरे बर्गर्स या कुछ जाते हैं, वो सुबह में उठता हूँ मेरे पेट बिल्कुल खिंचा हुआ होता है। मैं कहता हूँ क्यों? क्योंकि वो फ्यूल, बट इफ आई वुड हैव टेकन अनदर मील तो मैं 2 हफ्ते पीछे चले जाता, बॉडी बोलती ओह वापस गंदा खाना, चलो अब फैट बर्निंग छोड़ दो। हाँ फिर समझ आ जाएगी। एक बार चीट मील इज गुड, चीट डे नो, जस्ट अ चीट मील, वो भी ब्रेकफास्ट या लंच या ब्रंच, बट डिनर पे वापस आपने डाइट पे आ जाना है, जिसके अंदर सैलेड, पत्ते, हरे पत्ते, वेजिटेबल्स जितना खाएं, फ्रेश जूसेस जो हैं वेजिटेबल्स के, फल के जूसेस नहीं पिए। लोगों को लगता है फल जूस इज़ वेरी हेल्दी, फल का जो फाइबर है, जो फल के अंदर चीज़ें हैं वो सारी पीछे रह जाती हैं जूस के अंदर, और सिर्फ जो है ना शुगर होती है, तो हमें वो मीठा मीठा लग रहा होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। प्लीज़ हैव फल होलसम, मतलब ऑरेंज, एप्पल साबुत खाएं। हाँ सब्जी के जितने खाने आप खा लें, कि उसका पीछे कुछ रहता नहीं है, उसी में पिस जाता है। इतनी $1 मिलियन आपने बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम कहते हैं ओ हम तो फ्रूट जूस पी रहे हैं, लेकिन उसमें आपने एक ग्लास में 4 ऑरेंजेस आराम से पी लिए, फाइबर निकाल के, फ्रक्टोज आपने पिए और खाने के साथ फाइबर्स आपके रह गए, तो उसके जो असल फायदे हैं, जो विंटर में मैं सीजनल फ्रूट, मैं रोज़ 150 ग्राम फ्रूट खाता हूँ। हर सीज़न का फल जो है वो उस सीज़न की बीमारियों का एंटीडोट होता है, तो फल खाना ज़रूरी है। आजकल कीनू आए हुए हैं तो कीनू रोज़ खाएं, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं स्ट्रॉबेरीज खाएं, तो ज़रूरी है, फल भी खाना ज़रूरी है, और यू नो जूसेस ना पिए। एब्सोल्युटली। हाइड्रो बहुत बहुत शुक्रिया आने का, लेकिन हमें आपसे एक शिकायत ये है कि टाइम कम पड़ गया है, हमारे पास बहुत सारे और सवाल थे, तो आप इस वादे के साथ हम आपको जाने देंगे कि आप दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। 100%, इट वाज लवली, मुझे बहुत मज़ा आया आपके पास इधर आने में, और हमने बहुत अच्छी बातें की, एंड आई होप कि कोई इवन इफ एक आदमी इस शो से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर ले, वर्कआउट कर ले, हम लोगों की जीत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली, जो हाइड्रो ने अभी बात की है ना, कि जब भी हम कोई शो आपके लिए प्लान करते हैं, हम कहते हैं अच्छा पता नहीं आप लोग करेंगे नहीं करेंगे, बात समझ आएगी नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई एक इंसान भी सकता है देख रहा है जिसको बस एक किक की ज़रूरत थी, एक पेप टॉक की ज़रूरत थी, एंड वो अपनी लाइफ चेंज करेगा, तो हमें इससे बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट कोई नहीं है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ आज का सीखे में एक यंग अचीवर से, जो कि स्पोर्ट्स में तो एक्टिव हैं ही हैं, लेकिन साथ साथ शी इज़ राइटिंग अ बुक, इसके अलावा भी बहुत कुछ करती है। हम आपको बताएंगे उनकी जर्नी के बारे में। छोटी सी ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आ जाइए।